सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। तो बताओ तुम लोगों को अब चिंता है क्या? बोलो, किस किस को आज से अपनी चिंता नहीं रही? जरा हाथ उठाओ। तो तुम भी सुबह शाम गाया करो, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर अब क्या करना। भैया हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल है। चिंता करने का काम भगवान का होना चाहिए। हम लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे बोलो, हम लोगों को टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहना चाहिए। हाँ, टेंशन में हमें क्या रहना? दुश्मन रहे टेंशन में। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोलो जय बजरंग बली। अच्छा, हम लोगों को टेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे सिर पर सीताराम, जब राम जी सिर पर हैं तो चिंता किस बात की? और भैया हनुमान जी का, राम जी का, श्री कृष्ण भगवान का नाम है सच्चिदानंद परमानंद। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का नाम है परमानंद, सच्चिदानंद। लेकिन हम लोगों के पास नहीं है आनंद। उनका नाम सच्चिदानंद है, परमानंद है। हम लोगों के पास आनंद भी नहीं है। जिसे देखो दिमाग खराब करें घूम रहा। क्या बात है? क्या बताएं, अब दिमाग ठीक नहीं है। क्या कुछ हो गया? अरे सब बेकार ही है, इससे अच्छा तो जिंदगी मिलती ही ना, सो ठीक है। जिसे देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी कोई है ही नहीं। पर तुम अगर आनंद पाना चाहते हो, देखो सुख के बाप का नाम है आनंद, और आनंद के बाप का नाम है परमानंद। हाँ। दुख के बाप का नाम सुख, सुख के बाप का नाम आनंद, और आनंद के बाप का नाम परमानंद। हाँ, ये क्रम है। तो महाराज वो आनंद कहाँ मिलेगा? अच्छा, कई लोगों को आनंद तो लड़ाई में भी आ जाता है। बोले मजा आ गया। हाँ, दो चार किसी को पीने, बोले मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद का मतलब जो सुख के ऊपर, सुख तो आता जाता है, आनंद आ जाता है तो फिर जाता नहीं है। महाराज वो आनंद कैसे मिलेगा? अगर तुम लोगों में से किसी को आनंद चाहिए तो हमारी 5 बातें नोट कर लो। कितनी बातें? कितनी बातें? 5 बातें कौन सी काम आएंगी? नोट कर लो। आनंद में रहना सीखना है तो 5 बातें नोट करो। पहली बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। वो क्या लिए चल रहा है, वो कौन सी गाड़ी पर चल रहा है, बंद करो। अपने पास जो है वो हवाई जहाज से कम नहीं है। हाँ, हाँ, ये पहला उपाय। एक बार यही सांचौर जिला का एक हमारा चेला गधा पर घूम रहा था। गधा पर, गधा जानते हो? गधे पर घूम रहा था। हमने कहा क्यों रे? गांव वाले हंसने लगे, सांचौर वाले, क्यों भाई गधे पर घूम रहे? अरे बोले गधा नहीं है, भगवान विष्णु ने पुष्पक विमान भेजा है। ये है आनंद। तो पहला उपाय क्या?
अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। आदमी दुखी क्यों है? दूसरों का सुख देखकर। तुम दुखी क्यों रहते हैं? फलाना देखो इतने ऊंचे पहुंच गया, हम सही चल रहे, हम नहीं पहुंच पा रहे। अरे तुम क्यों टेंशन में मर रहे? पहुंच गया कोई बात नहीं, तुम तो धन्यवाद दो भगवान को, जितना तुम्हें मिला उतने में ही खुशी रहो। लेकिन आज का आदमी इतना खतरनाक है, तुम लोग नहीं हो, हम तुम लोगों की बात नहीं कर रहे कि तुम लोग अभी हमें बोतल मारने लगो, हम तो वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे। तुम लोग तो सही हो, सांचौर जिला के तो देवता समान आदमी है। ये फोटो खिंचवाने के लिए भी 5 बार मंच पर चढ़ते हैं। सांचौर जिला के आदमी बहुत बढ़िया है, हम तो ये वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। आदमी अपने दुख से दुखी कम है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। हाँ, एक बार ब्रह्मा जी ने एक राजस्थानी आदमी को वरदान दिया। राजस्थानी आदमी ने वरदान मांगा कि हम जो मांगे वो मिले। ब्रह्मा जी बोले ये आशीर्वाद और वरदान तो है, पर सुनो पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा भाड़ में गया, हमें तो मिले। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। राजस्थानी आदमी ऊंचा तो होता ही है। राजस्थानी आदमी ने तुरंत आकर के वरदान को ट्राई करने सोचा कि सही है कि गलत। बोले हे ब्रह्मा जी, हमारा एक मकान बन जाए, 2 फ्लैट्स 2 BHK। तो राजस्थानी आदमी का एक मकान बना, पड़ोसी के 2 बन गए। अब इसका दिमाग खराब कि तपस्या हमने करी, वरदान हमने मांगा, पड़ोसी मजे ले रहा। इसने कहा हे भगवान, हमारी एक BMW कार लिव जाए, पड़ोसी की 2 लिव गई। इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक लुगाई बीनड़ी आ जाए, पड़ोसी के डबल आ गई। 2। अब ये तो अपनी एक घरवाली को लेकर खड़ा हो गए, पड़ोसी एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 लेके खड़ा। अब इसका दिमाग खराब, तपस्या हमने करी, भजन हमने करा, पड़ोसी मजे मार रहा। अब इसका दिमाग पागल हो गया। इसने कहा हे भगवान, हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही गई, पड़ोसी की 2 ही। जहां पड़ोसी की आंखी फूटी सोई इसे बड़ा मजा है। ओहो, अपनी तो एक ही गई, हम तो एक में काम चला ले, भी पड़ोसी के एक चांटा मारो पटा। किसने मारा किसने मारा? 2 बीनड़ी के मजे ले ले, 2 मकान में रह ले, 2 गाड़ी चला। अब इसने फिर ब्रह्मा जी को पुकारा, हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए। इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की 2 चली गई। अब तो इसे और मजा आया। हा, अब बेचारा पड़ोसी बैसाखी पे चले। इसने कहा हे ब्रह्मा जी, इसने बहुत मजे लिए पड़ोसी ने, हमारे घर के बाहर 20 फुट का एक गड्ढा खुद जाए और हम उसमें गिर के 50% मर जाएं, ताकि पड़ोसी पूरा ही निपट जाए। हम 50% मरे तो पड़ोसी 100, 13वीं हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। ये बोला क्यों? बोले राजस्थानी आदमी को वरदान देना ही बेकार है। उस दिन के बाद राजस्थानी आदमी को आज तक वरदान नहीं मिला। खैर, ये तो बहुत पुरानी बात। इस कथा के बदले हम ये बताना चाह रहे, आदमी जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। तो आनंद में कौन कौन रहना चाहता? हमारी 5 बातें याद कर लो, हाथ नीचे करो। पहली बात, अपनी तुलना किसी से मत करो। क्या ना करो? तुलना किसी से मत करो। दूसरी आदत डाल लो, दूसरा उपाय, संसार में दिमाग लगाओ, दिल भगवान में लगाओ।
कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीसरा उपाय, अगर आनंद में रहना है, सोचो कम करो ज्यादा। कई लोग सपने ही देखते रहते, पड़े रहते हैं। एक आदमी हमें मिला, हमें कहा और बताओ क्यों पड़े हो? बोले कुछ नहीं, बस व्हाइट हाउस खरीद रहे हैं अमेरिका का। तो हमने कहा खरीद कहाँ रहे? बोले सोच रहे कि हम खरीद लें। अरे हमने कहा पहले कमाओ तो तभी तो खरीदोगे, ठटरी के बारे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते ही रहते, पड़े रहते, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मकान लेंगे, जोधपुर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, जयपुर में फिर रामबाग पैलेस में कमरा लेंगे, करते कुछ भी नहीं है। ऐसे आदमी किसी काम के नहीं। तुम्हें आनंद में रहना है, 5 बातों में, पहली बात, दूसरों से तुलना मत करो। दूसरी बात, दिल भगवान में, दिमाग संसार में। तीसरी बात, सोचो कम करो ज्यादा। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है। किसका होता है? शैतान का। चौथी आदत कौन सी? प्रकृति और परमात्मा, यानी प्रकृति से और परमात्मा से, दोनों से प्रतिदिन जुड़े रहो। और 5वीं आदत बहुत सुंदर है। 5वीं आदत यह है, ना भूत में जियो ना भविष्य में, वर्तमान में जीना सीख जा। क्या बीत गया उसकी चिंता मत करो, क्या होने वाला है उस पर विचार मत करो, क्या हो रहा उसी के मजे ले लो प्यारे। इन 5 आदतों को आप अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर छोटे मोटे, हाँ, एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा था, बहुत प्यारी बात लिखी थी, वैसे तो मैं परेशानियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती हैं तो घबराता नहीं हूं। फिर समस्याएं आ जाएं कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान है। इस पृथ्वी पर अभी भी वीर हनुमान है।